3 charges plus q and small q and again plus q placed respectively origin d by 2 and d. डायग्राम के थ्रू मैं बता दूं तो फर्स्टली वी मेक x एक्सिस, दिस इज origin and this is x इक्वल टू डी बाई 2 एंड दिस इज x. तो ये जो 3 तो पॉइंट हैं इनमें ही इनको आपको प्लेस करना है. तो यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया मैंने, यहाँ पे स्मॉल क्यू रख दिया और यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया. आप बीच वाले को भी प्लस में ही मान सकते हो, ठीक है. और फिर कह रहे हैं नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू, जो ओरिजिन पे है ये वाला, इस पे टोटल 0 आ रहा है फोर्स. तो फिर बताओ स्मॉल क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी. ऑप्शन आपके पास है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ए पर रखे हुए चार्ज की. बिकॉज ऑफ सी इट इज़ वेरी श्योर दीज आर लाइक इन नेचर. सो जो ये है इसको रिपल करेगा. रिपल्सिव फोर्स हमने ए पे लगा दिया. कितना होगा, क्वाइट इजी. बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला. तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा कि Q और Q 2 बार हो जाएगा, Q1 Q2 दोनों ही, और R की वैल्यू D हो जाएगी. तो ये D स्क्वायर, ये आपका फाइनली फोर्स का वैल्यू आ गया जो C के द्वारा लगाया जाएगा, A पे लगेगा, ठीक है. नाउ हम बात करेंगे बिकॉज ऑफ B. जो B है ये ए पे फोर्स किधर को लगाएगा. अभी Q1 के बारे में कुछ पता नहीं है, Q1 तो निकालना है ना. तो हो सकता है Q1 नेगेटिव हो, सॉरी Q हो सकता है नेगेटिव हो और हो सकता है पॉजिटिव हो. इसीलिए यहाँ पे प्लस मैंने कहा था कि लिख लो या ना लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर के लिए प्लस हटा दिया, कन्फ्यूज़न ना हो ताकि. तो आप ऐसा बताओ, सोचो कि अगर ये जो Q है ये पॉजिटिव रहा, सपोज +1, तो इस पर ये क्या करेगा, रिपल्सन जनरेट करेगा इसी डायरेक्शन में. तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, फिर तो दोनों मिला के 0 हो नहीं सकता ना. अगर इस पे टोटल चार्ज 0 होना है तो वेरी श्योर क्या कि इसको नेगेटिव होना होगा. अब इसको नेगेटिव होने के लिए हम इसे मान लेंगे कुछ ऐसा कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो x है. मतलब Q की वैल्यू x नहीं है, Q की वैल्यू तो -x है, क्योंकि हमने प्रूफ किया इधर कि Q को नेगेटिव होना होगा. Q की वैल्यू कितनी है, -x है, लेकिन मैंने Q का मैग्नीट्यूड मान लिया है वो x है. और अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो इस पे लगेगा बिकॉज ऑफ दिस, सिंस इट इज नेगेटिवली चार्ज दैट वन, सो इट विल अट्रैक्ट एंड अट्रैक्शन ऑन ए विल बी ऑन राइट साइड एंड देन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ये और ये कैंसिल हो जाए, और अगर हो गया तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा. तो इस वाले एरो की वैल्यू क्या होगी, इसी फोर्स से निकालेंगे, इसी फार्मूले से निकालेंगे. ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, Q1 Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. ये Q है, ये x है, और दूरी d/2 है. यहाँ पे रख लो K देन Q देन x एंड देन डिवाइडेड बाई व्हाट, d/2 होल स्क्वायर ऑफ दैट. अब नीड फॉर द क्वेश्चन इज व्हाट कि दोनों इक्वेट किए जाएं, कर देते हैं. तो ये और ये एक Q कैंसिल हो जाएगा, D भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर Q बचेगा, इस वाले में बात कर रहा हूँ मैं, और D तो कैंसिल हो जाएगा. इक्वल टू क्या आ जाएगा, K और Q राइट में से तो कैंसिल हो ही गया, x बच जाएगा. ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, और x हो जाएगा. x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, Q/4. ध्यान दो ये Q की वैल्यू नहीं है, ये Q का आपने क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड, और Q तो -x माइनस में होगा ना, -x बोले थे ना. तो यहाँ पे x की वैल्यू रखने के बाद फाइनली आंसर आया माइनस में Q/4, ऑप्शन ए हो गया. बाकी जब बहुत अनुभवी हो जाएंगे आप तो इस क्वेश्चन को तो आप कई प्रकार से कर सकते हैं. जैसे कि आप ये जानते ही होंगे कि जो फोर्स होता है बिटवीन 2 चार्जेस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है.
ऐसा कुछ होता है, अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने, के क्यू डैश Q1 Q2/R², मतलब जो Q है वो R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जा सकता है। यहाँ से आप अगर इसको और इसको इग्नोर करें और एक Q और R² पर रिलेशन डेवलप करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ये थोड़ा अलग प्रकार से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, माइट भी हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो यहाँ पे ये चार्ज नो डाउट मिड पॉइंट पे रखा है, लेकिन हम मान सकते हैं यहाँ नहीं रखा है, यहाँ रखा है। डिस्टेंस हमने इसकी क्या करी है, डबल कर दी। तो डिस्टेंस अगर डबल कर दी तो चार्ज का जो इम्पैक्ट है यहाँ पे वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से हाफ नहीं 1/4 हो जाएगा। और उसको वैसा ही रखने के लिए चार्ज को 4 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चार्ज आप मान सकते हो कि 4Q रखा है। इस क्वेश्चन में Q यहाँ रखा था, आप यहाँ रखा हुआ मान सकते हो, बस वैल्यू उसकी 4Q हो जाएगी। और इन दोनों को टोटल करके 0 कर दो, मतलब यहाँ पे टोटल कोई चार्ज नहीं रखा होगा तभी तो इस पर फोर्स 0 बनेगा। अगर जरा सा भी कोई चार्ज यहाँ है तो फिर वो इस पर इम्पैक्ट डालेगा, असर आएगा। तो Q + 4Q ये 0 हो गया, आप यहाँ से भी निकाल लो, वही आंसर आ जाएगा।